हाँ जी, नमस्ते जी। चैप्टर नंबर 10 का फोर्थ पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज। इससे पहले के सारे टॉपिक हम लोगों ने कुछ प्रीवियस पार्ट्स में कंप्लीट कर लिए हैं। जस्ट इन केस अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज और उसके फंक्शंस। ऑलराइट, तो क्या है स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज अभी आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को फाइनेंशियल मार्केट जैसा ही लगेगा, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज और फाइनेंशियल मार्केट मोर और लेस थोड़ा एक जैसा ही है। समझते हैं क्या है। अ मार्केट दैट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोअर्स बाय ट्रांसफरिंग द कैपिटल और मनी फॉर दोज हु हैव सरप्लस अमाउंट टू द पीपल हु रिक्वायर्ड फंड्स। मतलब कुल मिलाकर स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट है जो कि कनेक्ट करती है इन्वेस्टर्स को, सेवर्स को और बोरोवर्स को। बोरोवर्स यानी डेफिशिट यूनिट को। यानी ये वो मार्केट है जो भी कनेक्शन स्टैब्लिश कर रही है ऐसे लोगों का जिनके पास ज़्यादा पैसा है, सरप्लस पैसा है, जिनके पास घरों में पैसा रखा है, और वो कंपनीज, वो फैक्ट्रीज, वो इंस्टीट्यूशन, वो बिजनेस हाउसेस जिनको पैसों की ज़रूरत है। तो वो लोग जिनके पास पैसा है वो सरप्लस है, सरप्लस यूनिट है, और वो यूनिट जिनको पैसों की ज़रूरत है वो डेफिशिट यूनिट है। तो स्टॉक एक्सचेंज इनके बीच में एक लिंक स्टैब्लिश करती है। दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए इनके फीचर्स पढ़ लेते हैं। तो पहला फीचर है इकोनॉमिक बैरोमीटर। देखो, हमें जब अपनी अपनी हेल्थ के बारे में पता करना होता है तो हम क्या करते हैं? थर्मामीटर की यूज़ करते हैं। थर्मामीटर से हम अपने टेम्परेचर के बारे में पता करते हैं। सिमिलरली अगर आपको किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में पता करना है तो आप ना वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज देख लीजिए। अगर उनकी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही हैं तो समझ लीजिए कि वो कंट्री इकोनॉमिकली हेल्दी है। और अगर उनकी स्टॉक एक्सचेंज लगातार गिर रही है, जैसे हमारे इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज अभी लगातार गिर रही है, आज तो बहुत ही ज़्यादा गिर गई, तो ये क्या है? मतलब कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ा सा कंपैरेटिवली, मतलब समझ गए आप लोग क्या है। मैं नहीं बोलूँगा ख़राब है, ठीक है। तो क्या है बेसिकली? ये आपको हेल्प करता है आपकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस को डिटरमाइन करने में। इसीलिए इसे पल्स ऑफ इकोनॉमी या इकोनॉमिक मिरर भी कहते हैं। यानी अगर आपको कंट्री की इकोनॉमिक मिरर देखनी है तो आप वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज को देख सकते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। अब देखिए, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या है? ये हम लोगों ने पहले भी थोड़ा समझा है फाइनेंशियल मार्केट जब समझ रहे थे उसके फंक्शंस में। तो देखो, स्टॉक एक्सचेंज ना हमें हेल्प करती है ये पता करने में कि किस सिक्योरिटीज़ की डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है। जिन सिक्योरिटीज़ की मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा होती है, आप मेरी बात ऐसा समझ लीजिए, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई एक सेक्टर ना बहुत डिमांड में है। जैसे आज से 10 साल पहले आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम ना बहुत डिमांडिंग सेक्टर समझते थे और कंपनीज के शेयर्स खरीदना चाहते थे आईटी सेक्टर से रिलेटेड सारी कंपनीज के। तो ऐसे में आईटी सेक्टर के जो शेयर्स थे बहुत डिमांड में थे, तो उसके वैल्यू, डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी, तो ऐसे में उसके प्राइसेस बढ़ रहे थे, ठीक है। तो हर एक डिकेड में एक सेक्टर आता है जिसमें कि उस सेक्टर की डिमांड ज़्यादा होती है, तो मार्केट में उसी सेक्टर की जो सप्लाई है, शेयर्स की सप्लाई है, उसके हिसाब से प्राइस बढ़ जाते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले डिफेंस के सेक्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो मतलब वो कंपनीज जो डिफेंस में डील कर रही थी, जिनके स्टॉक्स डिफेंस से डील कर रहे थे, उनके प्राइसेस जो थे वो बढ़ रहे थे क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी। अभी कुछ टाइम पहले एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनीज ग्रो कर रही थी। तो सिंपल सी बात यह है कि किसी भी सिक्योरिटीज़ के प्राइस उसकी डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करते हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, अ स्टॉक मार्केट हेल्प्स इन वैल्यूइंग सिक्योरिटीज़ बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई factor. The demand of the securities of profitable and growth oriented companies is more. जैसा मैंने आपको बताया कि हमको ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, भैया एक पर्टिकुलर सेक्टर बहुत पैसा कमा सकता है, तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, आ जाइए थर्ड पॉइंट, ओके, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। तो देखो, जो ये स्टॉक एक्सचेंज है, ये है तो इंडिपेंडेंट बॉडी, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बट स्टिल ये सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस को फॉलो करती है। साथ साथ गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को अधेयर करती है, फॉलो करती है, ठीक है। और उन्हीं कंपनीज के सिक्योरिटीज़ को बेचती है या खरीदती है
जिन सिक्योरिटीज़ को वो लिस्ट करती है, और किसी भी कंपनी को लिस्ट करने से पहले उसकी पूरी फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में ये पता करती है, उस कंपनी की फाइनेंशियल हिस्ट्री, उसके ट्रैक रिकॉर्ड्स को पता करती है, तभी उसको लिस्ट करती है, यानी तभी उन सिक्योरिटीज़ को बेचती है, तभी उन कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ को बेचती है जब उनकी साउंडनेस को ये वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन है। इसके बाद है कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए मैंने कोई ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदने के बाद अब ज़मीन मैंने खरीद ली, अब 20 साल तक मैं उस ज़मीन को बेच नहीं रहा। अब ठीक है, 20 साल पहले मैंने उस ज़मीन का जो पैसा था वो उसके सेलर को दिया, अब वो पैसा उसने धीरे धीरे करके अपने घर के खर्चे में इस्तेमाल कर लिया। लेकिन ये ज़मीन 20 साल से ऐसी की ऐसी रखी हुई है, ठीक है, ना तो मेरे पास उसकी वैल्यू है, मेरे पास ज़मीन रखी है। तो कुल मिलाकर ये जो इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करते। अब दूसरा एग्जाम्पल है कि मैं अभी क्या करूं कि ज़मीन की जगह सिक्योरिटीज़ खरीद लूं। अभी मैं कुछ सिक्योरिटी खरीदूंगा, मतलब शेयर खरीदूंगा, उसके प्राइस बढ़ेंगे, बेच दूंगा, फिर जब गिरेंगे तो कोई और सिक्योरिटी खरीद लूंगा, फिर बेच दूंगा। तो ये इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, ये जो साइकिल है ना, इस साइकिल से इकोनॉमी के पास पैसा आता है और इससे कहीं ना कहीं कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इसके बाद से 5th पॉइंट है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट्स। तो देखो यहाँ कल्ट का मतलब क्या होता है कि आइडियोलॉजी से मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज ना हमारे अंदर एक ऐसी हैबिट समझ लीजिए, या एक ऐसी आइडियोलॉजी इनकलकेट करना चाहती है, जिससे कि वो हमें कहती है कि हम ना अपना पैसा कंपनी की सिक्योरिटीज़ में लगाएं और सीधा कंपनी के ओनर बन जाएं। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करती है, रेगुलेट्स न्यू इशूज, प्रोवाइड्स बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड एजुकेट द पब्लिक अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन द ओनरशिप ऑफ द सिक्योरिटीज़। यानी हमें एनकरेज करती हैं कि हम इधर उधर पैसा लगाने की जगह सीधा कंपनीज की सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाएं। ऑलराइट, 6th पॉइंट इज प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। आप कहेंगे सर स्पेकुलेशन मतलब जुआ या सट्टेबाजी या गैम्बलिंग। तो देखो सिंपल सी बात है, स्टॉक एक्सचेंज ना हमें हेल्दी स्पेकुलेशन करना अलाउ करती है। स्पेकुलेशन का मतलब क्या है कि हमें अलाउ करती है कि हम किसी सिक्योरिटीज़ को कम प्राइसेस में खरीदें और महंगे प्राइसेस में बेच दें, तो ये हमें अलाउड है। ठीक, इसके बाद लिक्विडिटी आती है। फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी बहुत होती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, आपके पास अगर कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं तो आप उनको कभी भी कन्वर्ट कर दीजिए कैश में, यानी जो भी मार्केट वैल्यू है उस मार्केट वैल्यू को उसे बेच दीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा इमीडिएटली। सिमिलरली अगर आपके पास कोई भी पैसा है तो आप उस पैसे से फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं, ये इमीडिएट हो जाता है। मतलब ये जो मतलब कन्वर्जन है कैश का सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी का कैश में, ये इमीडिएट हो जाता है। मतलब यहाँ पर ना टाइम ज़्यादा नहीं लगता। इसीलिए क्या है, ये सिंपली क्या है, लिक्विडिटी यहाँ बहुत होती है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। मतलब आपको अपने बायर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, मार्केट वैल्यू पर आप तुरंत अपने स्टॉक्स बेच दीजिए, आपके पास पैसा आ जाएगा। इसके बाद बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। देखो स्टॉक एक्सचेंज हमें ना पूरी इन्फॉर्मेशन देती है। स्टॉक एक्सचेंज कभी हमसे ये नहीं कहेगी कि ये वाले सेक्टर में पैसा लगाओ, इस वाली इंडस्ट्री में पैसा लगाओ, इस वाली कंपनी में पैसा लगाओ, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। स्टॉक एक्सचेंज हमें इंडिपेंडेंटली सारी इन्फॉर्मेशन देती है हर कंपनी की, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, कौन सी कंपनी ने क्या वर्डिक्ट्स दिए, उनकी मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, कौन सी कंपनी बोनस दे रही है, कौन सी कंपनी स्प्लिट कर रही है, कौन सी कंपनी राइज कर रही है, कौन सी कंपनी लॉस कर रही है। ये सारी चीज़ें ना स्टॉक एक्सचेंज हमें बताता रहता है। इसी इन्फॉर्मेशन से क्या होता है कि हमें हेल्प लेती है कि हमें कौन सी कंपनीज में पैसा लगाना है। मतलब लाइक एक इन्फॉर्मेशन जब कंप्लीट हमारे पास होती है तो एक हेजिटेशन और एक डर नहीं होता हमारे दिमाग में, और हम अपना पैसा ईजिली स्टॉक एक्सचेंज में लगा सकते हैं। ठीक है, 9th पॉइंट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि लाइक स्टॉक एक्सचेंज से होता ही होता है, प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। देखो स्टॉक एक्सचेंज ही अगर आपको एक बार आप स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ जाइए तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार पैसा फालतू खर्च करने की जगह हम कहीं ना कहीं उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा दें, तो कहीं ना कहीं वो पैसा या तो सेव होगा या इन्वेस्ट होगा। जो स्टॉक मार्केट हमें प्रमोट करती है, हमारे अंदर एक हेल्दी हैबिट इनकलकेट करती है कि जो पैसा हम इधर उधर खर्च कर देते हैं या अननेसेसरली खर्च कर देते हैं, वो पैसा हम खर्च ना करके हम वो पैसा कंपनीज की सिक्योरिटीज़ में लगाएं।
तो देखो लिखा है ना, विद दीज अपॉर्चुनिटीज पीपल सेव मोर एंड इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज ऑफ द कोऑपरेट सेक्टर रादर देन इन्वेस्टिंग इन अनप्रोडक्टिव सेक्टर। देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि, बुक ने लिखा है, देखो मैंने नहीं लिखा है, कि सिल्वर और गोल्ड जो है वो अनप्रोडक्टिव है। अनप्रोडक्टिव मतलब क्या है कि वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में पैसा नहीं लग रहा, लेकिन यही पैसा फर्दर आप स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हैं, कंपनीज में लगाते हैं, तो ये प्रोडक्टिव ग्रोथ होती है इस पैसे की। तो ये हमें आदत डालता है कि हमारा पैसा प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में लगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक एक्सचेंज। ये पार्ट नंबर 4 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। पार्ट नंबर 5 में हम ट्रेडिंग प्रोसीजर पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद विट्स क्लासेस। अगर आपको अब तक की जर्नी अच्छी लग रही है, ये चारों पार्ट पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में आ रही है ये वाला चैप्टर थोड़ा थोड़ा, तो गिव मी अ थम्स अप। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स में पूछिए, अच्छी बुरी हर बात मुझे बताइए, ताकि हम इस जो जर्नी को, जो चैप्टर नंबर 10 की जर्नी है, इसको और इफेक्टिव बना सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सो फार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।